दोस्तों, देव आनंद और किशोर कुमार, इस नायक और गायक की सदाबहार जोड़ी ने अपने कालजयी गीतों से दशकों तक भारतीय सिने प्रेमियों को रोमांचित किया है। इनफैक्ट 1948 में किशोरदा ने अपने करियर का पहला ही गीत देव साहब के लिए गाया था और ये फिल्म थी जिद्दी। जिद्दी फिल्म में किशोरदा और देव साहब दोनों एक दूसरे के लिए लकी साबित हुए। किशोरदा को इस फिल्म में अपना पहला गीत मिला और देव साहब को अपनी पहली हिट फिल्म, और तब से ये जोड़ी अटूट बन गई। और 50 के दशक में देव किशोर की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक गीत सिने जगत को दिए। पर 50 के दशक का अंत आते आते एक ऐसा भी वक्त आया जब किशोरदा ने अचानक देव साहब के बैनर नवकेतन फिल्म्स के लिए गाना बंद कर दिया और फिर लगभग 7 साल के लंबे अरसे तक देव साहब के लिए किशोरदा ने कोई गीत नहीं गाया। तो क्यों देव साहब और किशोरदा की ये जोड़ी टूटी और फिर कैसे किशोरदा की देव साहब के कैंप में वापसी हुई, ये जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, 1940s में जब किशोरदा ने अपना करियर शुरू किया तो क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड न होने के चलते कोई म्यूजिक डायरेक्टर उनसे गीत गवाने को तैयार नहीं था। राज कपूर और दिलीप कुमार जैसे बड़े स्टार्स ने मुकेश और मोहम्मद रफी को अपनी आवाज बना लिया था, पर देव साहब इस मामले में हमेशा फ्लेक्सिबल रहे और रफी के साथ साथ अपने पुराने दोस्त किशोर से भी अपने लिए गीत गवाते रहे। और किशोरदा भी देव साहब की फिल्मों के लिए अपने चंचल स्वभाव को साइड पे रखकर पूरे दिल से गीत गाते थे। मन जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ। संगीतकार एस.डी. बर्मन और आनंद ब्रदर्स यानी कि देव आनंद और विजय आनंद, इन तीनों को किशोरदा की सिंगिंग से खास लगाव था और उन्हें लगता था कि किशोर की आवाज देव साहब की पर्सनालिटी को सूट करती है। इसलिए 50 के दशक में वो नवकेतन बैनर की फिल्मों में किशोरदा के कम से कम 1 या 2 गीत जरूर रखते थे। पर 50 के दशक का अंत आते आते किशोरदा अपने एक्टिंग असाइनमेंट्स और अपनी पत्नी मधुबाला के इलाज में इतने मसरूफ हो गए कि उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। और एक वक्त ऐसा भी आया जब अपने पहले प्यार सिंगिंग के ऊपर उन्होंने एक्टिंग को तरजीह देना शुरू कर दिया और उनके पास देव साहब तो क्या, खुद अपनी फिल्मों का प्लेबैक करने का भी टाइम नहीं था। सन 1957 में आई फिल्म पेइंग गेस्ट के बाद किशोरदा ने देव साहब के लिए गाना बिल्कुल बंद कर दिया और जब भी सचिन दा उन्हें कांटेक्ट करते तो वो अक्सर रिकॉर्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते। इस दौर में किशोरदा की व्यस्तता के कुछ मुख्य कारण थे। किशोरदा की हीरो के रूप में साइन की गई फिल्में, उनकी पत्नी मधुबाला की दिल की बीमारी जिसका इलाज कराने वो उन्हें लंदन तक ले गए थे, और उनका अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म दूर गगन की छांव में व्यस्त होना। इन्हीं सब कारणों के चलते 1957 से 1965 तक सिर्फ मोहम्मद रफी ही देव साहब की आवाज बने रहे और इस दौरान देव साहब की कई हिट फिल्मों में रफी साहब ही गीत गाते रहे, जैसे काला पानी, लव मैरिज, काला बाजार, बंबई कबाबू, हम दोनों, असली नकली, तेरे घर के सामने इत्यादि। और अगर किशोरदा व्यस्त न होते तो ऐसी कई फिल्मों में उनके गीत भी जरूर शामिल होते। यूं तो किशोरदा हमेशा अपनी फिल्मों के गीत खुद गाने पर अड़ जाया करते थे, पर 1957 से 1965 के बीच वो इस कदर मसरूफ रहे कि उनके पास खुद के गीत रिकॉर्ड करने का भी टाइम नहीं रहा। नतीजतन उस दौर में कुछ फिल्म मेकर्स को किशोरदा के भी कुछ गीत मोहम्मद रफी साहब से गवाने पड़े। यहाँ ये बात भी जानना जरूरी है कि उस दौर में आज की तरह एक दिन में गीत रिकॉर्ड नहीं होता था। कई बार गाने से पहले
गाने के रिहर्सल के कई सेशंस होते थे और तब जाकर फाइनल रिकॉर्डिंग होती थी। और कई बार तो रिकॉर्डिंग में भी सुबह से रात हो जाया करती थी। यही कारण है कि उस दौर में कालजयी गीत तैयार हुए जो आज भी पसंद किए जाते हैं। जबकि आजकल संगीत के व्यवसायीकरण के दौर में गाने कब आते हैं और कब चले जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। बहरहाल व्यस्तता के चलते उस दौर में किशोरदा के पास लंबी रिहर्सल्स और फिर रिकॉर्डिंग के लिए टाइम की कमी रहने लगी। किशोरदा अपनी और देव साहब की फिल्मों में हर कीमत पर गीत गाने को तैयार रहते थे। ऐसे में देव साहब के लिए न गाने का निर्णय जाहिर सी बात है कि उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर ही लिया होगा। एक इंटरव्यू में महान संगीतकार एस.डी. बर्मन बताते हैं कि उस दौर में किशोर के पास देव की फिल्मों के गीत रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं होता था, इसलिए इस दौरान हमने रफ़ी से ही देव के सभी गीत गवाए। बेशक रफ़ी साहब ने भी इन सभी फिल्मों में देव साहब के लिए बेहतरीन और सदाबहार गीत गाए हैं, पर किशोरदा व्यस्त न होते तो ऐसी कई फिल्मों में उनके गीत भी जरूर शामिल होते। उधर किशोरदा चाहकर भी देव साहब के लिए नहीं गा पा रहे थे और इधर देव साहब के कैंप में भी किशोरदा की कमी बुरी तरह महसूस की जा रही थी। किशोरदा की आवाज और देव साहब की पर्सनालिटी का इतना परफेक्ट मैच था कि इस मेल की कमी दोनों तरफ महसूस की जा रही थी। एक इंटरव्यू में देवानंद के भाई विजय आनंद यानी गोल्डी बताते हैं कि किशोरदा अपनी पत्नी मधुबाला जी के इलाज और अपनी अन्य व्यस्तताओं के चलते देव भाई के लिए नहीं गा पा रहे थे और इसके चलते देव भाई किशोरदा को बहुत मिस कर रहे थे। और फिर एक दिन देव भैया ने ही जोर देकर किशोरदा से अपनी फिल्मों में फिर से गाने के लिए कहा। किशोरदा की देवानंद कैंप में वापसी कैसे हुई इस बारे में बात करते हुए सचिन दा एक इंटरव्यू में बताते हैं, बात 1965 की है। मैं उन दिनों 3 देवियां फिल्म का संगीत तैयार कर रहा था। एक दिन अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने जो सज्जन खड़े थे उन्हें देखकर मैं चौंक गया। ये किशोर था जिसके पास उन दिनों बिल्कुल टाइम नहीं होता था। संभवतः देव साहब के जोर देने पर ही किशोरदा सचिन दा से मिलने गए थे, क्योंकि उस दौर में सचिन दा देव साहब के प्रोडक्शन हाउस नवकेतन फिल्म्स के ऑफिशियल म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। सचिन दा कहते हैं कि किशोर ने आते ही मुझसे कहा, सचिन दा मैं सिर्फ देव के लिए गाऊंगा। सचिन दा कहते हैं कि मैंने इस पर किशोर से कहा, पर मैंने सुना है कि तुमने देव के लिए गाना छोड़ दिया है, फिर मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं। ये सुनकर किशोर लपक कर मेरे पास बैठा और मेरे घुटनों को जोर से पकड़कर बोला, दादा अगर आपको यकीन नहीं तो मैं क्या अभी गाना शुरू कर दूं। सचिन दा बोले, किशोर के इस सीधे साधे बच्चों जैसे स्वभाव को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। और इस तरह 1965 में आई फिल्म 3 देवियां के गीत ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत से किशोरदा की देव साहब के कैंप में वापसी हुई। ये गीत जब किशोरदा ने रिकॉर्ड किया तो सचिन दा ने खुशी के मारे किशोरदा का माथा चूम लिया था और देव साहब के साथ साथ उनके भाई गोल्डी यानी विजय आनंद भी किशोरदा का गाया ये गीत सुनकर बहुत खुश हो गए थे। यूनिट के सभी लोग देव किशोर की सदाबहार जोड़ी के एक साथ आने से बहुत खुश थे, क्योंकि इतने सालों से वो इसी एक चीज को मिस कर रहे थे, देव के गीतों पर किशोर की आवाज। आनंद ब्रदर्स ने इस खबर को जोर शोर से मीडिया में प्रचारित भी किया था कि किशोर देव के लिए फिर से गा रहा है। दोस्तों, आनंद ब्रदर्स क्यों किशोरदा की आवाज के मुरीद थे, इसके पीछे एक खास कारण था। दरअसल देव साहब के स्टाइलिश अंदाज और भाव भंगिमा पर किशोरदा की उमंग और ऊर्जा से भरी आवाज ऐसे फिट बैठती थी मानो खुद देव साहब ही गा रहे हों। खासकर रोमांटिक और मस्ती भरे गीतों में तो देव और किशोर दोनों दो जिस्म एक जान मालूम पड़ते थे। काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा हो, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण। देव साहब की फिल्म 3 देवियां और गाइड दोनों लगभग एक साथ ही बनकर तैयार हुई थी और 3 देवियां के बाद किशोरदा ने गाइड फिल्म में भी एक बेहद खूबसूरत और यादगार गीत देव साहब के लिए गाया है।
इस बारे में बात करते हुए सचिन दा बताते हैं, गाइड फिल्म में 10 गाने थे, जिनमें से किशोर केवल एक गीत गाता रहे मेरा दिल के लिए उपलब्ध था। दरअसल किशोर दा उन दिनों अपनी माताजी के साथ तीर्थ यात्रा पर हरिद्वार गए हुए थे। सचिन दा कहते हैं कि किशोर के अवेलेबल न होने की वजह से मैंने गाइड के बाकी गानों के लिए रफ़ी और मन्ना डे को चुना। पर आनंद ब्रदर्स यानी गोल्डी और देवानंद चाहते थे कि जब भी किशोर वापस आए तो गाइड फिल्म में उनका गाया एक गीत देव के लिए जरूर रखा जाए। दरअसल 3 देवियां बहुत छोटे पैमाने पर बनी एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी, जबकि गाइड एक बहुत बड़े पैमाने पर बनी कलर फिल्म थी। किशोर दा 3 देवियां फिल्म के गीत रिकॉर्ड कर चुके थे, पर देव साहब को पता था कि उनकी बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से अंग्रेजी और हिंदी में बन रही फिल्म गाइड 3 देवियां से पहले रिलीज होगी। इसलिए देव साहब चाहते थे कि किशोर ने अपनी आवाज का जो जादू 3 देवियां फिल्म में जगाया है, वही मैजिक वो गाइड जैसी बड़ी फिल्म में भी क्रिएट कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और फिर जब किशोर दा अपनी तीर्थ यात्रा से वापस आए तो गाता रहे मेरा दिल जैसे अमर गीत की रचना हुई। कम ही लोग जानते हैं कि किशोर दा का गाया ये बेहतरीन गीत गाइड फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद अलग से फिल्माया गया था, क्योंकि शूटिंग खत्म हो चुकी थी और सब किशोर दा के वापस आने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, एक किस्सा दर्शाता है कि किशोर दा की आवाज देव साहब के लिए कितना मायने रखती थी। एक इंटरव्यू में सचिन देव बर्मन बताते हैं कि स्क्रीन के सामने देव को गाता रहे मेरा दिल गाते देखकर किसी को भी यह मानने में गलती नहीं होगी कि ये गाना देव गा रहा है। ये देव के होठों और किशोर की आवाज का परफेक्ट मेल था। देव किशोर की केमिस्ट्री को याद करते हुए सचिन दा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब भी किशोर ने देव के लिए गाया तो मैंने महसूस किया कि उनकी आवाज देव के लिए ही पैदा हुई थी। देव के तौर तरीकों और उनकी पूरी पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे विश्वास है कि किशोर को देव के लिए गवाने के मामले में मैं वास्तव में सही था। जब भी मैंने देव के लिए गीत बनाए तो मैंने किशोर को हमेशा शामिल करने का प्रयास किया। सचिन दा बताते हैं कि किशोर में एक खास क्वालिटी थी और वह थी संगीत की उनकी समझ। वो बहुत कम वक्त में ही गीत की धुन को तुरंत समझ जाता था और हमेशा परफेक्ट गाता था। हालांकि किशोर के चंचल स्वभाव और एक दौर में गीत संगीत को पहली वरीयता न देने के कारण न केवल उन्हें बल्कि भारतीय संगीत जगत को भी भारी नुकसान हुआ। दोस्तों, सचिन दा की ये बात बिल्कुल सही है। 1957 से 1965 के बीच किशोर दा की व्यस्तता के चलते संगीत प्रेमी पूरे 7 साल तक किशोर दा की जादुई आवाज में कई टाइमलेस गीत सुनने से वंचित रह गए, जो वाकई संगीत जगत का एक बड़ा नुकसान है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सिंगिंग इमोशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।